ब्लड डोनेट जो है इससे बड़ा कोई दान नहीं है, और ये ज़रूरी भी है हर इंसान के लिए, बिकॉज आपके न्यू ब्लड बनता रहता है टाइम टू टाइम, तो उसके लिए ज़रूरी भी है। और कुछ जो हमारे एरिए के जो नेता हैं जिन्होंने अच्छा काम किया था उनकी याद के अंदर ज़रूरी भी है ये सब। तो ब्लड डोनेट करने से पहले कोई आपका टेस्ट वगैरह का कोई करवा? हाँ, प्रॉपर इन्होंने चेकअप किए हैं, बीपी चेक किया है, अदर भी 1-2 चेकअप किए हैं। आफ्टर डैट इन्होंने ये जो प्रोसेस है ये चालू किया है। तो आप फर्स्ट बार किए, इससे पहले भी कर चुके ब्लड? पहले भी मैं काफ़ी बार ब्लड डोनेशन। यस ठीक सर, थैंक यू। थैंक यू। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੰਘ ਨਿਊਜ਼ ਹਰਿਆਣਾ। ਸਾਥੀਓ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਨਾਬਾਦ ਦੇ ਲਖਜੀ ਵਾਲੀ ਟਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਮਨਰਾ ਕੇਰਵਾਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੌਧਰੀ ਮਨਰਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਰਕਤਦਾਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਰਕਤਦਾਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। हाँ जी सर, सबसे पहले आपका हमारे न्यूज़ चैनल पर स्वागत है। मैं बनवारी लाल सारण, आपका यहाँ हमारे कैंप में आप आए हो, आपका धन्यवाद करता हूँ। हम चौधरी मनीराम केरवाला फाउंडेशन जो संस्था बना रखी है, मनीराम जी की याद में जन्मदिन और पुण्यतिथि पर हम यहाँ रक्तदान कैंप लगाते हैं। मैं 1986 से 1986 से ब्लड कैंप लगाना शुरू किया था। ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करता हूँ। कम से कम 60,000 यूनिट मैंने अब तक ब्लड कलेक्ट किया है, और मेरे सारा परिवार और मेरे सारे रिश्तेदार खूनदान करते हैं। मैं एक कैंप अपने घर में ऐसा लगाता हूँ कि रिश्तेदारों के लिए, कि मेरा वही रिश्तेदार है जो ब्लड डोनेट करे, और जहाँ भी ज़रूरतमंद को ब्लड की ज़रूरत होती है और मेरे नंबर पे अगर संपर्क करें तो मैंने पूरे इंडिया के अंदर ये कनेक्टिविटी बना रखी है कि मैं वहाँ ज़रूरतमंद को ब्लड दिलाऊं। तो मेरे बच्चे सभी ब्लड डोनेट करते हैं। मेरे को 3 बार गवर्नर अवार्ड मिला है इसमें, और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से सम्मानित हूँ। उस टाइम जब हमने ब्लड डोनेशन कैंप शुरू किए थे, हमारे यहाँ सिरसा में डीसी ख्यालिया जी होते थे, युद्धवीर सिंह जी ख्यालिया। तो हम जब गांव में जाते तो लोग उस टाइम डरते थे, तो हमने सिर्फ उनकी प्रेरणा से उन्होंने यही कहा कि आपने जागरूकता लानी है, चाहे 5 डोनर हों चाहे 4 डोनर हों। हम मोटरसाइकिल उठाते और 2-4 लोग जाते वकेड़ा दूध ले करके और ब्लड कैंप लगाते। तो वहाँ क्या होता था कि 5-4 डोनर गांव में से निकालना बड़ा मुश्किल होता था। एक आपको गांव करीब वाला है यहाँ, वहाँ हम जो है 2 बजे तक इंतज़ार करते रेरे नहीं आया। फिर जैसे नंबरदार थे उनको हमने बुलाया, सरदाया बात की कि कोई डोनर लेके आएँ, तो हमने वहाँ 11 डोनर किए और वो बड़ा सफल कैंप रहा। लेकिन आज वहीं उन्हीं नंबरदार की पुण्यतिथि पे हम कैंप लगाते हैं और 250 यूनिट का ब्लड कैंप लगता है हर साल। तो इस तरह से सारे गांव में जागरूकता आई, और यहाँ एलनाबाद जो है हर घर में हमने रक्तदाता पैदा किए। मैं कंप्यूटर के अंदर उनकी डोनर की जैसे किस ग्रुप के हैं, सभी ग्रुप्स के जो है ना अलग अलग मेरे पास जो है ना वो डोनर के रिकॉर्ड हैं। और मैं ये कहूँगा कि आप किसी भी बहाने, किसी का जन्मदिन है या किसी की पुण्यतिथि है, आप रक्तदान करें तो ये है कि ज़रूरतमंद को रक्त मिल सके। आज इसकी बहुत ज़रूरत है। जीते जी रक्तदान और मरणोपरांत नेत्रदान। मैंने अब तक 11 आँखें भी दान करवाई है, जिससे 22 लोगों को रोशनी मिली है। धन्यवाद जी। सर, आपने डर की बात करी, आज भी कई लोग जागरूक नहीं है ब्लड डोनेट करने से, और भी कई अपना किसी तरीके कोई रक्तदान करने से लोग परहेज करते हैं कि अगर हम रक्तदान करेंगे इससे हमारे कोई बॉडी के अंदर किसी तरीके की वीकनेस आ सकती है। देखिए, इसमें अब हम मानते हैं जैसे ये महीना चैत्र का महीना है, इसके अंदर जैसे प्रकृति अपना पूरा यौवन पे आती है, सब बदलता है। तो हमारा भी उस टाइम जैसे बुज़ुर्गों से अब सुनते थे कि हमारा खून बदलता है, और 30 दिन के बाद हमारा जो भी रक्त होता है, रक्त कोशिकाएं जो डेड हो जाती हैं वो बाई टॉयलेट या निकली जाती हैं। तो 90 दिन के बाद इसका जैसे प्रोसेस है, हम खूनदान कर सकते हैं, तो हमारा ब्लड बिल्कुल नया ताज़ा मिलता है। एक तो इसमें हार्ट डिजीज़ जो होती हैं वो नहीं होती हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि हम जो है ना, जैसे अभी मैं 60 साल का जवान हूँ, मैं आप कह सकता हूँ। तो ये है कि रक्तदान लगातार करते रहें तो हमारे चर्म रोग हैं, बहुत से रोग नहीं लगते हैं। दूसरे जैसे आपने आज मान लो ब्लड डोनेट किया, तो उसकी बहुत सी जांच जो है HIV एड्स है या और है, वो फ्री में जांच हो जाती है। और कोई गंभीर बीमारी है तो उसके बारे में बता दिया जाता है कि मान लो आपके कोई गंभीर बीमारी है तो उसका इलाज फिर फ्री हो जाता है। तो हमें रक्तदान ज़रूर करना चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ज़रूरतमंद को देखो, दान तो दान ही है।
ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद जी। बहुत हाँ जी सर, क्या कहना चाहोगे आप? उनकी बातों को सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी यही चाहता हूँ कि हर कोई ब्लड डोनेट करे और खून दान करे। इससे बड़ा कोई दान नहीं है, क्योंकि किसी की ज़िंदगी बचाने से बड़ा कोई दान नहीं है। ठीक सर। ऐसा है, मुझे बनवारी जी सहारण इतनी बड़ी शख्सियत यहाँ विराज आए हैं, पधारे हैं, मैं उनका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। जिन्होंने इनके बारे में मैंने सुना है डिटेल में, गवर्नर से अवार्डेड हैं, राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हैं, और इसके साथ साथ इनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ ऐसी शख्सियत का। और इसके साथ मेरे जो बार एसोसिएशन के मेंबर साहब आए हैं, रवि कुमार गिजवानी जी हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं शेखावत जी हैं, और कड़वासरा साहब हैं, दूसरे वकील साहब साथी हैं, सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आज 17 मार्च के बाबूजी की जयंती पर ये लोग रक्तदान करने के लिए आए हैं और हौसला अफजाई के रक्तदानियों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी मीडिया कर्मियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज आपकी टीम पूरी पहुंची है ब्लड कैंप में, तो क्या कहना चाहोगे? मैं डॉक्टर आर.एम. अरोड़ा, यहाँ शिव शक्ति ब्लड सेंटर सिरसा की तरफ से अपनी टीम लेके हम कैंप लगाने के लिए यहाँ आए हैं। ब्लड डोनेशन का कैंप यहाँ पर नियमित तौर पे लगता है, साल में 2 बार। चौधरी मनीराम जी केरवाला की याद में उनको समर्पित है ये शिविर, और बड़े उत्साह के साथ रक्तदान करते हैं, बड़ी सुचारू व्यवस्था रहती है। वैसे भी एलनाबाद के इलाके में रक्तदान के बारे में जागरूकता की कोई कमी नहीं है। रक्तदाता बढ़ चढ़ कर रक्तदान करते हैं जहाँ भी उनको मौका मिलता है। तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा रक्तदाताओं का, क्योंकि शिव शक्ति ब्लड बैंक जो है ये एक साझी संस्था है, इसका कोई अकेला मालिक नहीं है। तो सबके सहयोग से मिलजुल कर ये संस्था चल रही है, जिसमें कुछ लोग धन का दान देते हैं, कुछ लोग रक्त का दान देते हैं, कुछ लोग समय का दान देते हैं। तो ये सब मिल के लोगों की रक्त की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, जिससे रोगियों को काफ़ी मदद मिलती है। थैलेसीमिया के रोगियों के लिए शिव शक्ति ब्लड सेंटर में विशेष एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें उनको निःशुल्क रक्त दिया जाता है, फ्री ब्लड मिलता है, और बिना बदले में रक्तदान किए उनको सबको रक्त मिलता है। इस समय हमारे पास वहाँ पर 200 से अधिक बच्चे हमारे पास थैलेसीमिया के रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से हर एक को मतलब बच्चों को करीब हफ्ते में 2 हफ्ते में इनको खून की ज़रूरत पड़ती है। तो वो फ्री जो है खून वहाँ से ले जा सकते हैं। 1 महीने में करीब 150 से 170 के बीच में थैलियाँ सिर्फ थैलेसीमिया के रोगियों को जारी होती हैं। यानी कि अगर उसकी हम एक कीमत का अंदाज़ा लगाएं तो लगभग 16-17 लाख की जो रक्त की कीमत का जो रक्त है वो इनको निःशुल्क दिया जाता है ब्लड बैंक की तरफ से। और ये सब संभव हो पा रहा है क्योंकि सब लोग जो हैं, आम लोग मिलके इसमें सहयोग कर रहे हैं, और ये संस्था इस तरीके से चल रही है। मैं रक्तदान के बारे में एक चीज़ और कहना चाहूँगा। रक्तदान के बारे में बहुत जागरूकता है, वो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बताना चाहूँगा कि रक्तदाताओं को थोड़ा जिम्मेवारी से रक्तदान करना चाहिए। हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनका प्रॉपर चेकअप हो रहा है या नहीं खूनदान से पहले। उनका हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, वज़न, ये सब चेक होना चाहिए। डॉक्टर के साथ बैठ के उनकी बातचीत होनी चाहिए, जिसमें वो पूरी उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल करें, और उसके बाद ये फैसला किया जाए कि खून देने लायक आप हैं या नहीं हैं। शिव शक्ति ब्लड सेंटर का जब भी कैंप लगता है तो हमारे 100 में से लगभग 15 से 20 रक्तदाता रिजेक्ट हो जाते हैं मेडिकल ग्राउंड पे, क्योंकि वो खून देने के लायक नहीं होता है। अगर ये चेकअप नहीं हो तो इसका मतलब ये है कि वो 15-20 रक्तदाता खूनदान करके चले जाएंगे। तो उससे क्या होगा, रक्तदाता का भी नुकसान हो सकता है और आगे जिस रोगी को वो खून जाता है उसका भी नुकसान हो सकता है। तो दोनों की भलाई देखते हुए ये चेकअप किया जाता है, क्योंकि ना तो रक्तदाता का कोई नुकसान होना चाहिए और ना ही आगे जिसको खून चढ़े उसको फ़ायदे के बजाय नुकसान हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये चेकअप जो है ये बहुत ज़रूरी है। हालांकि खून की टेस्टिंग होती है ब्लड बैंक में जाने के बाद, लेकिन वो टेस्टिंग भी 100% जो है वो गारंटी शुदा नहीं होती, उसमें भी कुछ केस मिस हो सकते हैं। कोई भी टेस्टिंग जो है वो 100% करेक्ट नहीं हो सकती। 5-4% का उसमें नुकसान वो गलती होने का अंदेशा रहता है। ये किसी के बस में नहीं है, ये टेस्ट की अपनी एक लिमिट है कि वो नहीं कर पाती है ऐसा टेस्ट। तो उस लिमिट को ख़त्म करने के लिए
कि कोशिश करें कि ऐसा कोई रक्तदाता आए ही ना जिससे किसी को दिक्कत हो। तो ये स्क्रीनिंग जो होती है, जो हम ब्लड डोनेशन कैंप में बैठ के जो स्क्रीनिंग करते हैं, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। और ये रक्तदाताओं को ही देखना चाहिए कि प्रॉपर स्क्रीनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, प्रॉपर चेकअप हो रहा है, कैंप मौजूद है या नहीं है। अगर किसी रक्तदाता को भी किसी तरह की कोई दिक्कत हो जाती है खून दान करने के बाद, तो भी वहाँ पर डॉक्टर का होना ज़रूरी है ताकि वो उसको मौके पर ठीक से संभाल सके। तो ये जिम्मेदारियाँ हमें अब सीखनी है, क्योंकि रक्तदान के बारे में जागरूकता होने के बाद जो अगली स्टेज है वो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें रक्तदान कहाँ करना है, क्यों करना है, कब करना है और कब नहीं करना है। ये सब चीज़ें समझ के हमें जिम्मेदारी से आगे बढ़ना है। यही मैं संदेश आपके रक्तदाताओं को देना चाहूँगा। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।